रायसेन जिले की सोम डिस्टिलरी पर ताला पड़ने की नौबत आ गई है। इस शराब फैक्ट्री में 50 से ज़्यादा बच्चे काम करते मिले थे और इस पर सरकार ने नोटिस देकर 3 दिन में जवाब मांगा है। इस फैक्ट्री में बच्चे शराब बोतलों की पैकिंग और लेवलिंग करते मिले थे। राष्ट्रीय बाल एवं संरक्षण आयोग के छापेमारी के दौरान शराब फैक्ट्री में काम करते बच्चों के स्पिरिट से जले हाथों की तस्वीर से लोग हैरान रह गए थे। अब तक इस मामले में क्या हुआ और क्या होने वाला है, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इन हाथों में खुद का भविष्य गढ़ने के लिए किताबें होनी चाहिए थी। इन आंखों में सुनहरे सपने होने थे, लेकिन बदकिस्मती देखिए, इनके हाथों से सब कुछ छीनकर काम पकड़ा दिया गया, वो भी शराब बनाने का। ये तस्वीरें रायसेन जिले के सोम डिस्टिलरी की हैं, जहां बच्चों से शराब फैक्ट्री में बाल मजदूरी कराई जा रही है। इन तस्वीरों को राष्ट्रीय बाल आयोग ने सबके सामने उजागर किया है। इसके बाद सरकार हरकत में आई और आबकारी विभाग के 3 अधिकारियों को फौरन निलंबित कर दिया गया है। नाबालिग बच्चों से काम कराने के मामले में आबकारी विभाग ने प्रशासन को 3 दिन में कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, यानी बच्चों को कुछ दिन और नरक की फैक्ट्री में गुजारने पड़ते। लेकिन बाल आयोग की सक्रियता के बाद समय से पहले ही बच्चों का रेस्क्यू कर लिया गया। राष्ट्रीय बाल आयोग रिपोर्ट के आधार पर कंपनी के खिलाफ FIR तो जरूर की गई है, लेकिन अब तक फैक्ट्री को सील नहीं किया गया है। और तो और रातों रात बच्चों को गायब कर दिया गया। देखिए, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई घटना हो नहीं सकती, जहां जिला प्रशासन की नाक के नीचे से बच्चों को गायब कर दिया गया। बच्चों को इमीडिएटली CWC प्रोड्यूस करना, SDM के समक्ष उनके बयान करना और ये एसर्टेन करना कि बॉन्डेड लेबर है कि नहीं, स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी थी, स्थानीय पुलिस की जिम्मेदारी थी। पुलिस ने समुचित धाराओं में FIR कायम नहीं की, 11 घंटे बाद FIR कायम की। वहाँ पे SDM 5 घंटे बाद पहुँचे, ADM 7 घंटे बाद पहुँची और इस सब के बीच में जो अपराधी थे उन्होंने बच्चों को गायब कर दिया। राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष ने सोम ग्रुप समेत प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके बाद से ही सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। ये पहली बार नहीं है जब सोम ग्रुप सवालों के घेरे में आया हो। इनकम टैक्स के छापे, GST की कार्रवाई और फैक्ट्री के अंदर अवैध रूप से टैंक बनाने के मामले में फैक्ट्री की करतूत उजागर हो चुकी है। GST चोरी के मामले में अरोड़ा बंधु जेल की सलाखों तक भी पहुंचे, लेकिन जमानत मिलने के बाद वापस शराब का काम तेजी से कंपनी ने दूसरे राज्यों में भी शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश में शराब बनाने वाली कंपनी सोम ग्रुप अक्सर सवालों के घेरे में रही है। कभी इनकम टैक्स का मामला हो, कभी GST चोरी का मामला, और GST चोरी के मामले में तो अरोड़ा बंधु जेल की सलाखों तक पहुंच गए, लेकिन अब एक नए विवाद में फंस गए हैं। दरअसल सेहतगंज में उनकी एक फैक्ट्री है। ये फैक्ट्री शराब बनाती है, शराब पैकेजिंग करती है, लेकिन यहाँ पे काम करते हुए बच्चों को राष्ट्रीय बाल आयोग ने पकड़ा। प्रशासन पर आरोपों के साथ साथ मामले ने सियासी तूल भी पकड़ा हुआ है। कांग्रेस ने मामले का जिम्मेदार बीजेपी को ही ठहराया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि सरकार ऐसे किसी भी मामलों को सपोर्ट नहीं करती। देखिए, सोम डिस्टिलरी के मालिक हैं जगदीश अरोड़ा, और जगदीश अरोड़ा भाजपा से अच्छे संबंध किसी से छुपे नहीं हैं। शिवराज सिंह जी के क्षेत्र में उनकी डिस्टिलरी है और डिस्टिलरी को आज से नहीं है, बहुत ज़माने से है, और 20 साल से लगातार इनकी सरकार है। 21वां वर्ष चल रहा है भाजपा की सरकार को। इनको क्या कभी दिखा नहीं कि कोई स्कूल का वाहन आ रहा है और बच्चों को लेके अंदर जा रहा है और बच्चे उसमें काम कर रहे हैं? और ये तो छोटी सी बात है, मतलब बहुत बड़ी बात है। छोटी छोटी बातों तक पता चल जाती है कि फैक्ट्री में कौन सा वाहन आया, किसी ने देखा नहीं आज तक। और देखिए, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने इस पर सवाल उठाए हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री का हमारे बयान भी आ चुका है कि जो तथ्य और प्रमाण है कहीं ना कहीं ये प्रमाणित नहीं है, इसकी जांच होना चाहिए। लेकिन सरकार जांच करा रही है। सोम डिस्टिलरी को संरक्षण किसका रहा इतने वर्षों तक मध्य प्रदेश में किसने संरक्षण दिया है? कौन कौन से कांग्रेस नेताओं ने संरक्षण दिया सबको पता है। कौन कौन से कांग्रेस नेताओं की व्यावसायिक भागीदारी सबको पता है। तो बेहतर हो शराब के व्यापार या सोम डिस्टिलरी पर कांग्रेस सवाल नहीं उठाया। हमने तो कार्रवाई करी। कांग्रेस के किसी नेता में साहस था कि आज तक कार्रवाई करने का? प्रशासन के नाक के नीचे या कहें प्रशासन की सांठगांठ से सोम ग्रुप ने न केवल कानून को तोड़ा है, बल्कि बच्चों के भविष्य से भी खिलवाड़ किया है। अब इंतजार रहेगा कि फैक्ट्री पर कार्रवाई कब होती है, और सवाल ये भी कि राजधानी भोपाल में ऐसे और कितनी फैक्ट्रियां हैं जहां नाबालिगों से काम करवाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। हैरानी की बात यही है कि भोपाल से सटे जिले में इस फैक्ट्री में आबकारी विभाग का दफ्तर भी चलता है, जिसके अधिकारियों ने क्या कभी इन बच्चों को शराब फैक्ट्री में मजदूरी करते जाते नहीं देखा।
बाद में अपनी रिपोर्ट में भी अधिकारियों ने बेहद शर्मनाक बहाना बनाया कि ये बच्चे बसों में भरकर काम करने वाले अपने परिजनों को खाना देने आते थे। यानी कि साफ है, शराब फैक्ट्री के मालिक को बचाने की बहानेबाजी लगातार चल रही है।